सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस की नई भर्ती के बारे में, जिसमें 5000 प्लस पदों पर भर्ती होनी है। और यहां पे आप सभी को बता दें कि इसके लिए ऑल ओवर इंडिया से कोई भी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि ना तो यहाँ पे फिजिकल की जरूरत है, ना आपको हाइट की जरूरत है, ना आपको चेस्ट की जरूरत है। केवल रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे ये नौकरी आप सभी को मिल जाती है। इसमें दो तरह के पद होते हैं, एक आपके एमटीएस का और एक आपका हवलदार का। अगर आप हवलदार की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें आपको फिजिकल और हाइट चेस्ट वगैरह ये नॉर्मल मेजरमेंट होता है। बाकी का अगर आप एमटीएस की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो इसके लिए ना तो कोई हाइट चेस्ट और ना कोई फिजिकल। तो ये बहुत ही आसान नौकरी होती है। अगर आप इसके लिए पहले से ही तैयारी करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको ये नौकरी मिल सकती है। जैसा कि मैंने बताया, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए रहती है, क्वालिफिकेशन भी बहुत कम है। तो पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आप सभी को देंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा ताकि हर एक चीज आपको इस भर्ती के बारे में समझ में आ जाए कि किस तरीके से भर्ती कंप्लीट होती है, सिलेबस क्या होता है, क्या पढ़ना होता है, क्या नहीं पढ़ना होता, मेरिट कैसे बनती है। हर एक चीज मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। और कब से फॉर्म अप्लाई करने हैं इसकी डेट भी जारी हो चुकी है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी इंफॉर्मेशन आप सभी को देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप सभी को बता दें कि ये जो वैकेंसीज हैं, यहाँ पे लगभग इस बार आपकी 5000 प्लस वैकेंसी रहने वाली हैं। तो नंबर ऑफ पोस्ट काफी ठीक रहेंगी, क्योंकि आप सभी को पता है लास्ट ईयर आपकी काफी कम वैकेंसी थी। इसके अलावा अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे सिंपल 10th पास आपसे मांगा जाता है कि आपने अगर यहाँ पे 10वीं पास कर रखा है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट हो, कितनी भी परसेंटेज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपके पास 10वीं पास होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे जो आपकी पोस्ट होती हैं वो होती हैं आपकी एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ। भारत के विभिन्न अलग अलग डिपार्टमेंट में आप सभी की ये एमटीएस के पद पर तैनाती होती है। इसके अलावा पोस्ट होती है आपकी हवलदार की, जो कि सीबीआईसीएन सीबीएन में आपकी ये पोस्ट निकाली जाती है। अब इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एज क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो एज क्राइटेरिया जो आपका होता है वो होता है 18 से 25 और 18 से 27। यानी कि कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जिनके लिए 18 से 25 वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कुछ पोस्ट ऐसी होती है जिसके लिए 18 से 27 वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे समझिए कि 18 से 25 के लिए एमटीएस की काफी सारी जो मैक्सिमम पोस्ट होती हैं एमटीएस की वो 18 से 25। इसके अलावा यहाँ पे सीबीएन में जो हवलदार की पोस्ट होती है इसके लिए 18 से 25। इसके अलावा यहाँ पे 18 से 27 की अगर बात करें तो कुछ एमटीएस की पोस्ट होती हैं जिनके लिए आप 18 से 27 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में सीबीआईसी की जो हवलदार की पोस्ट होती है उसके लिए भी 18 से 27 मांगा जाता है। यानी कि दो अलग अलग डिपार्टमेंट में हवलदार की वैकेंसी रहती है। सीबीएन हवलदार की जो वैकेंसी होंगी उसके लिए इस क्राइटेरिया 18 से 25 और 18 से 27 सीबीआईसी वाली हवलदार की वैकेंसी के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उम्र की गणना की जाएगी 1 अगस्त 2024 से। तो 1 अगस्त 2024 को आपकी उम्र मिनिमम जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में इतनी होनी चाहिए। अगर आप बिलोंग करते हैं ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल की छूट मिल जाती है। अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका एज क्राइटेरिया, आपकी क्वालिफिकेशन। अब इससे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हवलदार की पोस्ट के लिए आपका हाइट वगैरह का क्राइटेरिया मैं क्लियर कर दूंगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो पोस्ट होती हैं वो एमटीएस की होती हैं जिसमें कोई हाइट चेस्ट मेजरमेंट नहीं किया जाता है। इससे आगे अगर हम बढ़े तो यहाँ पे फिर आपका सिलेक्शन प्रोसेस दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे सीबीटी एग्जामिनेशन आप सभी का होता है, यानी कि सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट आपका होता है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन आप सभी का करवाया जाता है। हवलदार और एमटीएस दोनों के लिए सेम एग्जाम होता है, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का बिल्कुल सेम होता है। अगर आप हवलदार की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो हवलदार की पोस्ट के लिए आपको पीएसटीएन फिजिकल देना होता है, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट में आपकी रनिंग होती है और लंबाई वगैरह आपकी मेजर की जाती है। अगर हम आगे बढ़े तो देखिए सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं कि जो आपका सीबीटी एग्जामिनेशन होता है इसका सिलेबस क्या है। तो यहाँ पे 2 सेक्शन में आपका पेपर डिवाइड होता है। सेक्शन 1 जो होता है इसमें 2 सेक्शन आपके होते हैं। फर्स्ट सेक्शन आपका जो होता है न्यूमेरिकल एंड द मैथमेटिकल एबिलिटी होता है, जिसके 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर आपको दिए जाते हैं। टोटल नंबर कितने हो जाते हैं? 60 नंबर आप सभी के हो जाते हैं। और इसी सेक्शन में जो दूसरा सेक्शन होता है वो होता है आपका रीजनिंग एबिलिटी एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग का।
इसके भी 20 क्वेश्चन होते हैं और 60 नंबर आपको दिए जाते हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर दिए जाते हैं। यानी कि फर्स्ट वाला जो सेशन आपका होता है इसमें आपके टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं, 3 मार्क्स हर एक के लिए दिए जाते हैं। 120 नंबर का आपका ये सेशन होता है। इसके लिए आपको समय दिया जाता है 45 मिनट। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस वाले सेशन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी आप अगर तुक्के भी लगाते हैं तब भी आपकी नेगेटिव नहीं कटेगी। साथ ही में ये वाला जो सेशन होता है केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है। इसका आपका मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। मेरिट जो आपकी बनती है वो बनती है सेशन 2 में। और ये जो दोनों सेशन 1 और सेशन 2 जो होते हैं एक साथ ही होते हैं। जब आप पेपर देने जाते हैं सिर्फ आपको 2 सेशन में डिवाइड देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे सेशन 1 आप सभी जैसे ही देंगे और सेशन 1 एंड होगा, उसके बाद सेशन 2 आपका स्टार्ट हो जाता है। सेशन 2 में जो आपके सब्जेक्ट रहते हैं, एक आपका जनरल अवेयरनेस रहता है जिसमें आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक के लिए 3 नंबर आपको दिए जाते हैं, यानी 75 नंबर की आपकी जनरल अवेयरनेस आती है। और नंबर सेकंड पे आती है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, जिसके 25 क्वेश्चन होते हैं। हर एक के लिए 3 नंबर दिए जाएंगे, तो टोटल 75 नंबर आपको यहाँ पे मिलेंगे। यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो सेशन 2 में टोटल आपके जो नंबर होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 50। हर एक के लिए 3 नंबर दिए जाएंगे, यानी 150 नंबर का आपका सेशन 2 होता है। इसी के मार्क्स के बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, यानी सिलेक्शन इन 150 नंबर के अकॉर्डिंग ही आपका होता है। और ये जो सेशन 2 होता है इसमें 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो नेगेटिव मार्किंग आप सभी को ध्यान रखना है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। सेशन 1 में आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। जो उसे क्वालिफाई करता है फिर उसका सेशन 2 होता है। ये सेशन 2 मतलब चेक होता है, क्योंकि ये सेशन तो दोनों आपके एक ही साथ होते हैं। बाकी का जो मेरिट बनती है वो आपकी किस पे बनती है, यहाँ पे सेशन 2 के 150 नंबर पे। इसके लिए भी आपको 45 मिनट का समय दिया जाता है। तो ये हो गया आपका पूरा सिलेबस। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि एमटीएस की पोस्ट के लिए केवल आपका ये एग्जामिनेशन जरूरी है। अगर आप हवलदार के लिए अप्लाई करते हैं तो हवलदार के लिए आपको फिजिकल भी देना होगा। फिजिकल के लिए बात कर लेते हैं। इससे पहले मैं बात कर लूं तो यहाँ पे देखो एग्जामिनेशन की डेट ऑलरेडी डिसाइडेड है, सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अगर आप वेट कर रहे हैं कि हम बहुत बाद में तैयारी करेंगे तो यहाँ पे सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसकी कट ऑफ काफी हाई जाती है। तो यहाँ पे सिलेक्शन के लिए आप सभी को पता है कि वन ऑफ द बेस्ट बुक आप सभी को एसएससी में देखने के लिए मिलती है किरण पब्लिकेशन की। और मुझे लगता है कि अगर कोई भी बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा होगा निश्चित तौर पर वो किरण पब्लिकेशन की बुक यूज कर रहा होगा। और एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हो या आप एसएससी एमटीएस के अलावा किसी भी अन्य एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो एसएससी की, तो यहाँ पे सभी की आपको ये सॉल्व पेपर आप सभी को मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के। तो यहाँ पे जैसे सामान्य अध्ययन के आप सभी को मिल जाते हैं जिसमें 14,400 प्लस आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। साथ ही में रीजनिंग के 12,950, मैथमेटिक्स के आपको 11,950 और साथ ही में इंग्लिश लैंग्वेज के आपके 16,800 प्लस क्वेश्चन आप सभी को मिल जाते हैं। और ये लेटेस्ट वाला एडिशन में आप सभी को बता रहा हूं। और ये आपके एसएससी के हर एक एग्जामिनेशन में आपको जरूरत पड़ती है। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाके आप इन बुक को ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो फटाफट से जाके ना ऑर्डर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी से आपको तैयारी में जुटना पड़ेगा, तभी जाके आप एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन ले पाएंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें कि फिजिकल की, कि अगर आप हवलदार की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो हवलदार के लिए जैसे मैंने आप सभी को बताया कि यहाँ पे हाइट क्राइटेरिया एंड फिजिकल वगैरह आपका होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेल कैंडिडेट की जो लंबाई होनी चाहिए 157.5 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए। साथ ही में अगर आप यहाँ पे इस कैंडिडेट मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी जो सीना होना चाहिए वो 81 सेंटीमीटर यहाँ पे होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव भी यहाँ पे कंपलसरी आपसे मांगा गया है। इसके अलावा अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो फीमेल कैंडिडेट यहाँ पे देख सकते हैं कि 152 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप शेड्यूल कास्ट हैं तो 2.5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिल जाता है, तो आप इसके लिए 149.5 सेंटीमीटर अगर आपकी लंबाई है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में इसी तरीके से मेल कैंडिडेट में भी एसटी कैटेगरी गोरखास आसमी एंड गोरखा गढ़वालियों को यहाँ पे छूट मिल जाती है, जिसमें 152.5 सेंटीमीटर तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके अलावा यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट का वेट चेक किया जाता है, मिनिमम आप सभी का 48 केजी होना चाहिए। बाकी का इन कैटेगरी से हैं तो 2 किलो की छूट मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे आपका होता है फिजिकल। तो फिजिकल इफिशिएंसी जो टेस्ट होता है इसमें क्या है कि आपका चलने का टेस्ट होता है, रनिंग नहीं है, चलने का है, क्योंकि 15 मिनट में आपको 1600 मीटर मेल कैंडिडेट को कंप्लीट करनी होती है दूरी। साथ ही में अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 1 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में आपको तय करनी होती है। आप ये समझिए कि लेट के करोगे तब भी आराम से कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, बैठ के भी कर सकते हो। 20 मिनट में 1 किलोमीटर केवल
चलना आपको होता है। अब इस दूरी को चल के तय करें या बैठ के तय करें, कैसी भी तय करें, लेकिन आपको ये इतने समय में इतनी दूरी तय करनी होती है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फीस की बात करूं तो यहाँ पे अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी हैं तो आपको 100 रुपए एप्लीकेशन फीस पे करनी होती है। अगर आप अदर किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब इसके अलावा बात आती है कि कब से इसके लिए फॉर्म अप्लाई होंगे, तो आप सभी को बता दें कि इसकी डेट भी अनाउंस हो चुकी है। 7 मई से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, 7 मई 2024। इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 6 जून 2024। और आप सभी को बता दें कि अभी आपके पास यहाँ पे काफी समय है, लगभग आप ये कह सकते हैं पूरे 5 महीने का समय आप सभी के पास है। और अगर आप पूरे 5 महीने इसमें पूरे एफर्ट के साथ लगाते हैं तभी आपका एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन हो पाएगा। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए एडवांस में बनाई जा रही है, क्योंकि जब आपके एप्लीकेशन फॉर्म मई में स्टार्ट हो जाएं और आप सोचे कि अब हम तैयारी करना स्टार्ट करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उसका रीजन है कि एग्जामिनेशन डेट जो है वो भी अनाउंस कर दी गई है कि जुलाई अगस्त में आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा, यानी कि जून में आपकी लास्ट डेट है। तो आप ये मान के चलें लगभग 50 से 60 दिन अधिकतम आपको समय मिलेगा। तो इतने कम समय में इतनी हाई मेरिट वाले कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए तैयारी आपको एडवांस में करनी पड़ेगी। तो जितना समय आपके पास है, क्योंकि इसका शेड्यूल पहले से ही जारी हो चुका है, तो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसकी पूरी तैयारी कर सकते हैं। मैं आपको इतना ही कहूंगा कि आप सभी को इसकी तैयारी में जुट जाना चाहिए ताकि इस बार आपका एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन हो पाए। अच्छी खासी वैकेंसी होंगी, तो आपके पास अगर हाइट या आपकी रनिंग वगैरह की कोई इश्यू नहीं है तो आप एमटीएस और हवलदार दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, आप चाहते हैं केवल रिटन एग्जामिनेशन पे सिलेक्शन हो, तो केवल आप एमटीएस की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप एमटीएस की भर्ती के बारे में ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ताकि आने वाली सभी जॉब के अपडेट्स आपको रेगुलर सबसे पहले मिलते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद,